सबसे पहले 4 तस्वीरें आपको दिखाएंगे। आज दिल्ली को 400 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिलने वाली है। सीएम केजरीवाल और एलजी बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं दिल्ली में सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया है। होटलों में विशेष तैयारियां की गई हैं। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं कि G20 से पहले दिल्ली वासियों को बड़ी सौगात दी जा रही है। 400 इलेक्ट्रिक बसों को आज हरी झंडी दिखाई जाएगी और बड़ी सौगात जो है आज के दिन दिल्ली वासियों को मिल रही है। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं कि दिल्ली में G20 को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं कि दिल्ली को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। G20 के लिए मेहमानों के लिए पूरी तरह से दिल्ली सज धज कर तैयार है। और चौथी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि होटलों में किस तरीके से खासी तैयारियां मेहमानों के लिए, विदेशी मेहमानों के लिए काफी खास किस्म की तैयारियां होटलों में की गई हैं। और भारतीय संस्कृति को इन होटलों में सजाया गया है और किस तरीके से भारतीय संस्कृति को अपने मेहमानों के सामने पेश करना है, उन सब का विशेष ध्यान इन होटलों द्वारा रखा गया है। आज दिल्ली की जनता को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। आज दिल्ली को 400 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिलने वाली है। एलजी और सीएम केजरीवाल हरी झंडी दिखाएंगे इन 400 इलेक्ट्रिक बसों को। G20 से पहले दिल्ली को 400 इलेक्ट्रिक बसों की बड़ी सौगात दी जा रही है। और अब ऐसे में दिल्ली वासियों का जो सफर है वो काफी आसान हो जाएगा। रोजमर्रा की जिंदगी में जो अपने कामकाज पर इन बसों के सहारे होते हैं और बसों से ट्रैवल करते हैं, उनके लिए जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। क्योंकि अब इलेक्ट्रिक बसें जब सड़कों पर चलने लगेंगी तो देखिए इनसे 2 फायदे होंगे। पहला तो यात्रियों को काफी लाभ इससे मिलेगा। अब उन्हें ज्यादा वक्त तक के लिए दूसरी बस के आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उन्हें आसानी से बस मिल जाएगी। और उसके बाद इलेक्ट्रिक ये बसें हैं तो ऐसे में अगर देखा जाए तो प्रदूषण भी काफ़ी कम होगा, जिसकी पहल लगातार जो है तमाम सरकारें करती नजर आती हैं। दिल्ली में प्रदूषण किस कदर बढ़ता है यह अक्सर देखने को मिलता है साल के अंत में। और उसी के चलते एक के बाद एक नए कदम जो है दिल्ली को प्रदूषण फ्री बनाने के लिए उठाए जा रहे हैं। और उसी सिलसिले में अब 400 इलेक्ट्रॉनिक बसों की सौगात दिल्ली वासियों को दी जा रही है, जिसके चलते कई तरह के लाभ जो हैं वो देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आम जनता को लाभ इससे मिलेगा। लंबी कतार जो है बसों में चढ़ने के लिए बस स्टैंड पर नहीं देखने को मिलेगी। बसों में ज़्यादा भीड़ नहीं होंगी और लोगों का जो सफ़र है वो काफ़ी आसान हो जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एलजी विनय कुमार सक्सेना इन 400 इलेक्ट्रिक बसों को आज हरी झंडी दिखाने वाले हैं। हरी झंडी दिखाने के बाद इन बसों को रवाना कर दिया जाएगा और उसके बाद फिर अपने अपने निर्धारित रूट पर ये बसें रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों की मदद करेंगी। तो G20 को लेकर दिल्ली में खासी तैयारियां तो जरूर की गई हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी सौगात दिल्ली वासियों को दी जा रही है और काफी कुछ फायदा दिल्ली वासियों को इन बसेस से मिलने वाला है। 400 बस, देखिए संख्या भी कुछ कम नहीं रखी गई है। 400 बसें दिल्ली में इलेक्ट्रिक अब सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आएंगी। आज दिल्ली की जनता को बड़ी सौगात दी जा रही है। लोगों को अब लंबी लाइनों में रखकर बसों का इंतजार करना नहीं पड़ेगा। सफर आसान होगा। G20 शिखर सम्मेलन से पहले राजधानी दिल्ली को 400 नई इलेक्ट्रिक बसें मिलने जा रही हैं। आईपी डिपो से इन बसों का शुभारंभ किया जाएगा। परिवहन मंत्री ने तैयारियों का जायजा इससे पहले ले लिया है और तमाम तैयारियों का जायजा लिया गया। आईपी डिपो से इन बसों का शुभारंभ किया जाएगा। शुभारंभ कार्यक्रम से पहले दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने आईपी डिपो का दौरा किया था, तैयारियों का जायजा लिया था और बड़ी तादाद में बसें दिल्ली वालों को आज सौंप दी जाएंगी। और चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम, देखिए आज बड़ी सौगात दिल्ली वासियों को मिलने जा रही है। 400 इलेक्ट्रिक बसें जो हैं वो सौगात के तौर पर दिल्ली वासियों को दी जा रही हैं। G20 से पहले सफर दिल्ली वासियों का काफी आसान होने वाला है। साथ ही साथ प्रदूषण में भी अब काफी कमी दिल्ली में देखने को मिलेगी। किस वक्त का ये कार्यक्रम है जब हरी झंडी इन बसों को दिखाई जाएगी? देखिए, आपको बता दें कि G20 सम्मेलन से ठीक पहले दिल्ली वासियों को एक बड़ी सौगात दिल्ली सरकार की तरफ से दी जा रही है। दिल्ली सरकार आज 400 इलेक्ट्रिक बसों को
दिल्ली की जनता के लिए समर्पित करेगी। लगभग 11:30 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना हरी झंडी दिखा करके इन बसों को रवाना करेंगे और उसके बाद ये अपने निर्धारित रूट पर दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आएंगी। हालांकि जिस तरीके से दिल्ली सरकार लगातार इलेक्ट्रिक बसों की जो संख्या है वो बढ़ा रही है, उससे कहीं ना कहीं जो दिल्ली के अंदर पोल्यूशन है वो कम हो रहा है। और आज स्थिति ये है कि दिल्ली के अंदर देश के सभी राज्यों से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसें हैं, यानी अब उनकी संख्या 800 हो गई है। यही वजह है कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली के अंदर दौड़ती हैं और इन बसों में खास इंतजाम किए गए हैं। जीपीएस सिस्टम लगाया गया है, पैनिक बटन है, इसके अलावा पूरे बस में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि सुरक्षा के लिहाज से जो दिल्ली वासी हैं उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। हालांकि आपको ये भी बता दें कि लगातार दिल्ली सरकार पोल्यूशन को कम करने की कवायद कर रही है और यही वजह है कि पोल्यूशन को कम करने के लिए 2 दिशा में काम करने की ज़रूरत होती है। पहला, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं ताकि जो पोल्यूशन का स्तर है वो कम हो, और दूसरा, जो सड़कों पर वाहन दौड़ रहे हैं उनमें इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो दोनों क्षेत्र में दिल्ली सरकार लगातार काम कर रही है। आप देखिए, दिल्ली सरकार ने अभी वन महोत्सव के अभियान में करीब लाखों पौधे दिल्ली के अंदर लगाए और जिस तरीके से आज 400 इलेक्ट्रिक बसों को सड़कों पर उतारा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो पोल्यूशन का स्तर है उसे कम करने की जो कोशिश है वो दिल्ली सरकार की तरफ से लगातार जारी है। यही वजह है कि देश में नंबर 1 दिल्ली प्रदेश बन गया है इलेक्ट्रिक वाहनों में, और जिस तरीके से दिल्ली की सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहन दौड़ रहे हैं उसको देखते हुए पिछले कुछ सालों में जो पोल्यूशन का स्तर कम हुआ है उसमें कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की अहम भूमिका रही है और लगातार पोल्यूशन को कम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से आज 400 बसें सड़कों पर उतारी जा रही हैं उससे पोल्यूशन में भी कमी आएगी और साथ ही जो दिल्ली वासी हैं उनके यातायात को सुगम और सरल भी बनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं 2 दिशा में दिल्ली सरकार काम करती हुई नजर आ रही कि एक तरफ तो जो पोल्यूशन का स्तर है वो भी कम हो और दूसरी तरफ दिल्ली वासियों को बेहतर यातायात सुविधा मुहैया हो। इसीलिए आप देखिए कि लगातार दिल्ली सरकार काम करती हुई नजर आ रही है और इसके लिए चाहे वो समर वेकेशन हो चाहे विंटर वेकेशन हो, इस तरीके के प्लान तैयार करती है ताकि दिल्ली वासियों को पोल्यूशन से निजात दिलाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो इलेक्ट्रिक वाहन है उन पर जोर दिया जाए। बिल्कुल बलराम, आपके पास आएंगे। तरुण कालरा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी एक बार जान लेते हैं। तरुण, देखिए, बड़ी ही खुशी हो रही है जब दिल्ली की तस्वीर इस तरीके से बदलती हुई नजर आ रही है। G20 के माध्यम से दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है। G20 को लेकर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली को पूरी तरह से बदल दिया गया है, हर तरफ सफाई नजर आ रही है और काफी सुंदर अब दिल्ली नजर आ रही है और साथ ही साथ बड़ी सौगातें भी दिल्ली वासियों को मिल रही हैं। क्या कुछ खास तैयारियां हैं G20 को लेकर और क्या कुछ दिल्ली वालों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है अब नई दिल्ली को देखकर? देखिए, जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे 2010 के अंदर, तो शीला सरकार की तब काफ़ी आलोचना होती थी कि इतनी लार्ज स्पेंडिंग की जा रही है, लेकिन सरकार की तरफ से बार बार तब भी कहा जाता था कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को ये एक धरोहर के तौर पर स्पोर्ट्स के बड़े बड़े स्टेडियम्स मिलेंगे। पूरे वैश्विक स्तर के ऊपर स्पोर्ट्स के फैसिलिटीज़ के लिहाज से दिल्ली के अंदर लोहा माना जाएगा और इसका असर भी देखने के लिए मिला। और ठीक वैसे ही एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है, लिहाजा सौंदर्यीकरण के लिहाज से देखें, पर्यटन के लिहाज से देखें तो दिल्ली के ऊपर वैश्विक स्तर के ऊपर कई देशों की नज़र है। इस समय मैं NDMC के एक ऐसे ही राउंड अबाउट के पार्क में खड़ा हूं और यहां पर ब्यूटिफिकेशन आप देखिए किस कदर हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक पार्क है। बीते रोज़ उपराज्यपाल ने एक पार्क का उद्घाटन किया था, वो मेटल के वेस्ट से बना हुआ स्कल्पचर था और 20 जो मुख्य पार्टिसिपेंट्स हैं G20 के, उनके देश के नेशनल एनिमल या नेशनल बर्ड का स्कल्पचर बना हुआ था। और इस राउंड अबाउट में भी एक सुंदर सी आकृति रखी गई है
कई जगहों पर किसी और सौंदर्यीकरण के चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है और पूरे राउंड अबाउट के अंदर G20 के जो देश हैं उनके नेशनल फ्लैग को भी दर्शाया गया है। तो दिल्ली के अंदर कदम रखते ही ये वैसी दिल्ली नहीं दिख रही है जो करीबन 3-4 महीने पहले हुआ करती थी। सौंदर्यीकरण के लिहाज से ना सिर्फ NDMC का इलाका जहाँ पे मुख्य इवेंट होना है, प्रगति मैदान के आसपास का इलाका, बल्कि दिल्ली कैंट जहाँ से होकर मेहमान भारत मंडपम की तरफ बढ़ेंगे, उस पूरे रूट के ऊपर चाहे वो कनेक्टिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, चाहे दिल्ली कैंट का इलाका हो जो आर्मी के अंडर आता है, डिफेंस के अंडर आता है, और चाहे लुटियन दिल्ली हो या फिर दरियागंज के इलाके हो, चाहे चांदनी चौक के इलाके हो, कई जगहों पर इसी तरह से एक सिमेट्री भी दिखाई दे रही है कि जो ब्यूटिफिकेशन है वो ऐसा नहीं है कि लुटियन दिल्ली के अंदर अलग है, बाकी MCD के जोन्स के अंदर अलग है। एक सिमेट्री होने के कारण ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स ज़रूर रिफ्लेक्ट कर रहा है और जगह जगह पर एक ही जैसे गमले, एक ही जैसे पौधे, एक ही जैसा सौंदर्यीकरण का इस्तेमाल किया गया है साजो सामानों का। लिहाजा उस लिहाज से देखें तो ये G20 का जो सम्मेलन है वो बेशक 3 दिन महत्वपूर्ण है। मुख्य जो इवेंट है वो 9 और 10 तारीख को है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 10 तारीख के बाद ये सब चीज़ें हम में से गायब हो जाएंगी। एक हमारे ऊपर जिम्मेदारी भी बनती है कि सौंदर्यीकरण को बनाए रखना है, कहीं पर भी हमें गंदगी नहीं फैलानी है, और पर्यटन के लिहाज से जो एक बड़ा पुश मिलने वाला है इंडस्ट्री को भारत के अंदर और दिल्ली के अंदर खास तौर पर, अगर उसे मेंटेन किया गया तो वैश्विक स्तर के ऊपर रोजगार के अवसर तो अर्जित होंगे ही होंगे। भारत की देश की राजधानी दिल्ली की ख्याति भी बढ़ेगी कि कितनी स्वच्छ और साफ दिल्ली हमें दिख रही है, और दिल्ली वालों का ही इससे सम्मान भी बढ़ेगा। बिल्कुल तरुण, देखिए देश की राजधानी है दिल्ली और ऐसे में दिल्ली को मेंटेन करके रखना भी काफी जरूरी है। हालांकि अब तो काफी खूबसूरत दिल्ली को बना दिया गया है, लेकिन ये खूबसूरती बरकरार रहेगी तभी कुछ बात बनेगी। इसी के अलावा अगर बात की जाए तो देखिए तमाम होटलों में तैयारियां काफी खासी की गई हैं। भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से दिखाने की वहां से भी कोशिश की गई है। क्या कुछ दिल्ली के होटलों में खासी तैयारियां देखने को मिल रही है, क्या कुछ अलग है? देखिए होटल के अंदर तो पूरे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। मैलेट्स फूड किस तरह से सर्व किया जाएगा, वेजिटेरियन फूड की अलग अलग वेरिएंट किस तरह से सर्व की जाएगी, हर एक पक्ष ब्यूटिफिकेशन को लेकर, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से ह्यूमन रिसोर्स को वहाँ पर तैनात किया गया है ताकि हम्बल एक गेस्चर हमारे गेस्ट के प्रति सामने आए। उनके ड्रेसेस को भी आप देखेंगे एक सांस्कृतिक वेशभूषा के अंदर सभी होटल्स के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो परिधानों के अंदर दिखाई देंगे। होटल के अंदर या फिर होटल के बाहर अब सरदार पटेल के ऊपर ITC मौर्या भी स्थित है, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन अपने बाकी साथी प्रतिनिधियों के साथ रुकेंगे। उसके बगल में ही ताज होटल भी है, इसके राइट साइड में जाते ही ताज मानसिंह होटल भी है। करीबन 18 से 24 ऐसे 5 स्टार 7 स्टार्स होटल हैं जिनका इस्तेमाल किया जाएगा। और अभी एक देखिए काफिला जो केंद्रीय मंत्री का गुजर रहा है, ये भी एक तरह से कुछ मेहमानों का जो रूट है किस होटल से वो गुजरेंगे, कारकेड की रिहर्सल कई जगहों पर होती हुई बीते शनिवार और रविवार के दिन दिखाई दी है। वो इस कारण है कि किसी होटल से क्या रूट, कौन सा काफिला लेगा, कोई कंफ्यूजन एन मौके के ऊपर ना हो, लिहाजा उसकी पहले रिहर्सल की जा रही है। सरदार पटेल मार्ग के ऊपर आवारा पशुओं की एक बहुत बड़ी समस्या हुआ करती थी, खास तौर पर बंदरों की। लिहाजा वहाँ पर बड़े बड़े कटआउट्स लगाए गए हैं लंगूरों के, ताकि जो बंदर हैं वो रिज के अंदर ही रहें। डेस्टिट्यूट्स जो हैं, जो बेघर हैं, जैसे कि हनुमान मंदिर है, वहाँ पर रेड लाइट के ऊपर बैगिंग करते हुए लोग दिखाई देते थे। लेकिन डूसुप के साथ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स और ट्रैफिक पुलिस के साथ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि डेस्टिट्यूट्स मुख्य इवेंट के दौरान कम से कम मेन सड़कों के ऊपर ना रहें। साथ ही साथ लुटियन दिल्ली वैसे भी प्रदूषण के लिहाज से काफ़ी स्वच्छ माना जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एकाएक चूँकि उस समय पूरे 3 दिन बहुत सामान्य वाहनों की आवाजाही नहीं होगी, पॉल्यूशन तो रिड्यूस होगा ही होगा, लेकिन फिर भी होटल्स चूंकि फंक्शनल होंगे, कई जो एक्टिविटीज़ हैं, हज़ारों की संख्या के अंदर गाड़ियों का इस्तेमाल होगा, लिहाजा AQI के ऊपर भी खास नज़र बनी हुई है ताकि विदेशी मेहमानों के बीच में ये संदेश ना जाए कि जो AQI है देश की राजधानी दिल्ली का वो हानिकारक है, स्वास्थ्य को कहीं लिहाज से प्रभावित कर सकता है।
इसके साथ साथ एक मैकेनिज्म, एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी स्थापित किया गया है, जहां पर पल पल की जानकारी दी जाएगी। मान लीजिए कोई गाड़ी पंचर हो जाती है या कई गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो जीरो रिस्पॉन्स टाइम के अंदर एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स में वहां पर रिलीफ टीम पहुंचेगी। QRT जिसको नाम दिया गया है, क्विक एक्शन रैपिड एक्शन टीम, वो 3000 एम्प्लॉयज उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। एक डेडिकेटेड NDMC के जो अपने विभाग हैं उनका भी डिपार्टमेंट बनाया गया है, और इंटर डिपार्टमेंट यानी कि NDMC किस तरह से दिल्ली पुलिस के साथ टच में रहेगी, किस तरह से CPWD के साथ टच में रहेगी, अस्पतालों से किस तरह से टच में रहेगी, और साथ ही साथ सिविक एजेंसीज की बात करें तो उनके साथ किस तरह से कमांड स्थापित किया जाएगा। तो उसके लिए हुमायूं रोड के ऊपर एक अलग से डेडिकेटेड डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर स्थापित किया गया है। लिहाजा सिविक एजेंसी की अगर बात करें, या फिर ट्रैफिक मूवमेंट की बात करें, या फिर सिक्योरिटी की बात करें, ब्यूटिफिकेशन की बात करें, हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें, मेडिकल सुविधाओं की बात करें, तो कहीं पर भी कोई चूक ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा कि देखने के लिए मिलेगी। बिल्कुल तरुण, लगातार अभिमान और सम्मान ही बढ़ेगा। जी बिल्कुल तरुण, लगातार आप तस्वीरें हमें दिखाते रहते हैं किस तरीके की दिल्ली में खासी तैयारियां की गई हैं, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, क्या कुछ बदलाव दिल्ली में हुआ है, ये तमाम तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए।